बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्ट होता क्या है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पंप करता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन ऑफ हार्ट तो क्या लिखोगे? इट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी। ठीक है, बॉडी ये क्या करेगा कि अगर हार्ट पंप होता है तो ये हमारी फुल बॉडी में ब्लड को रोटेट करता है। मीन्स हमारी पूरी बॉडी में हर हमारे ऑर्गन तक, हर हमारे बॉडी पार्ट तक क्या करेगा? ब्लड को पहुंचाएगा। अब जो ये ब्लड पंप करता है, ये पंपिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बीट। क्या बोलते हैं हम इसे? बीट। जैसे हमारी धड़कन सुनती है ना हमें, वो हमारी बीट होती है। वो किसकी वजह से होती है? जैसे जैसे हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली ब्लड को सर्कुलेट करता है और वो पंप करता है तो बीटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता कैसे है? किसकी हेल्प से पहुंचाता है ये? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसे बोलते हैं? जो हमारी बॉडी में नाड़ियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये नाड़ियों की हेल्प से ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। लोकेशन क्या है? ये कहाँ पे लोकेट करता है? जो हमारी चेस्ट कैविटी है, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए, लोकेशन कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पर। मीन्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे तो आपका हार्ट आपको बीट करता हुआ सुनाई देगा। इट मीन्स ब्लड इसकी हार्ट की लोकेशन कहाँ आती है? चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड पर। अब हार्ट के पास कोई और इंटरनल ऑर्गन होते हैं? हाँ जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कहते हैं जो हार्ट होता है वो सेंटर में होता है। दोनों लंग्स कहाँ होते हैं? साइड पे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हार्ट सेंटर पे हमारी बॉडी में, इधर फर्स्ट लंग है हमारा, मतलब राइट लंग, और इधर लेफ्ट लंग। दोनों तरफ लंग होते हैं। और इसके बॉटम में क्या होता है? डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम किसे बोलते हैं? जो हमारा पेट होता है, जब हम सांस लेते हैं ना और जो पेट फूलता है आगे से, उसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट की लोकेशन हमारी बॉडी में ऐसे होती है। मीन्स इन बिटवीन द लंग्स एंड अपर फ्रॉम द डायाफ्राम। क्लियर? अब इसका साइज कितना होता है? अगर पूछा जाए कि इसका साइज कितना है तो साइज कितना होता है? हमारी 1 फिस्ट की तरह होता है। फिस्ट को क्या बोलते हैं? जैसे आप मुट्ठी बंद करोगे ना अपनी, उसके साइज की इसका होगा साइज हार्ट का। जितना आपकी मुट्ठी का साइज होगा, उसको मुट्ठी को बंद करोगे उतना ही साइज आपके हार्ट का होगा। अब कहते हैं कि जो हार्ट है वो किससे बनता है? मसल्स कौन से यूज किए जाते हैं? कि नॉर्मल मसल्स यूज किए जाते हैं हार्ट को जब हमारा हार्ट बनता है जिस मसल से, उसमें नॉर्मल मसल्स यूज होते हैं जैसे हमारी स्किन में है, या अलग मसल यूज होता है? तो इसमें कौन सा मसल यूज होता है? कार्डिक मसल यूज होता है। तो मसल का नेम ही याद रखना कि पूछ सकते हैं कि किससे, ये कौन से मसल का बना होता है? तो कार्डिक मसल का बना होता है। बट ये सॉलिड मसल नहीं होता। कार्डिक मसल आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड मसल नहीं होता, नॉट सॉलिड फॉर्म होती है। नॉट सॉलिड मीन्स कि अगर आप मानो आपके कान के नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे आप छेद करवाते हो आपने बाली वगैरह डालने के लिए, तो वो कार्डिक मसल है। तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कार्डिक मसल किस टाइप का होता है। अब नेक्स्ट है कि हार्ट 4 कंपार्टमेंट में बांटा हुआ होता है। 4 कंपार्टमेंट कौन से होते हैं? उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? 4 चैम्बर्स। क्या बोला जाता है उन्हें? 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं हमारे हार्ट में। मीन्स जो अपर वाले 2 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ओट्रियम। अपर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ओट्रियम। और वो साइड के हिसाब से लेफ्ट ओट्रियम और राइट ओट्रियम बन जाते हैं। और जो इसका लोअर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्लियर? तो इसी तरह से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर कौन कौन से बनेंगे? लेफ्ट ओट्रियम, राइट ओट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल।
ठीक है, आगे नेक्स्ट इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले वर्किंग स्टार्टिंग कहाँ से करता है ये देखेंगे। इसकी वर्किंग देखिए, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि लेफ्ट ओट्रियम, सबसे पहले चैम्बर कौन कौन से है, लेफ्ट ओट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो सबसे पहले जो लेफ्ट ओट्रियम होता है वो किससे कनेक्ट होता है, पल्मरी वेन से। ये पल्मरी वेन देखो लेफ्ट ओट्रियम के साथ जुड़ी हुई है। ये पल्मरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आती है लंग्स से, ठीक है। ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ से लेके आती है, लंग्स से लेके आती है, जिसमें ऑक्सीजनेट ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन होती है जिसमें। ये क्या करेगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड, सारा ऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स तक लेके आएगी, ठीक है। या अपन इसे हम इस टर्म में भी कह सकते हैं कि ये लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजनेट ब्लड को कवर अप करती है, प्योरीफाई करके हमारे हार्ट तक लेके आती है। अब कहते हैं जो लेफ्ट ओट्रियम का जो लोअर साइड है वो किससे कनेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये देखो यहाँ से लोअर साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है। अब जो ऑक्सीजनेट ब्लड है पल्मरी वेन लेफ्ट ओट्रियम के थ्रू लेके आ रही है, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये मेन ओट्री से कनेक्टेड है। ये वाली क्या होती है, मेन ओट्री, जहाँ से ब्लड का जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। तो लेफ्ट ओट्रियम में ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है पल्मरी वेन की हेल्प से, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी, जिसे हम ओट्रा भी बोलते हैं, वो क्या करती है कि पंपिंग। अगर अब आपसे पूछा जाए कि हमारे हार्ट का पंपिंग चैम्बर कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से अगर ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है तो ये क्या करेगा, पंप करना उसे शुरू करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो मेन आर्टरी के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में चला जाएगा। मीन्स पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक वो प्योरीफाई ब्लड जाना शुरू हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो राइट ओट्रियम क्या करेगा, अब लेफ्ट वाला तो काम हो गया, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेट ब्लड का काम करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हार्ट में कौन सा साइड है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को होल्ड करता है, तो वो लेफ्ट साइड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल्ड करता है। मीन्स हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट का लेफ्ट पार्ट प्रॉपर करता है, ठीक है। अब इधर से देखिए राइट ओट्रियम है, जो राइट ओट्रियम किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये है मेन वेन, मेन वेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेना कैवा भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, और वेना कैवा। वेना कैवा ये क्या करेगी, डी ऑक्सीजनेट ब्लड है जो, जिसमें ऑक्सीजन, जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड गया वो ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, और कार्बन वहाँ से कलेक्ट करता रहेगा। तो अब वो जो डी ऑक्सीजनेट ब्लड है वो क्या करेगा, इस मेन वेन के थ्रू राइट ओट्रियम में आएगा। अब ये इस यहाँ पर आया, पूरी बॉडी में वो घूम के सारा ब्लड इम्प्योर होकर आएगा लंग्स से बचकर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लंग्स के साथ कौन सी वेन ऐड होती है, तो पल्मरी वेन्स होती हैं या पल्मरी आर्टरीज ऐड होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑक्सीजनेट ब्लड है वो लंग्स को छोड़ के बाकी सारी बॉडी में घूम के मेन वेन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, राइट ओट्रियम में आ जाएगा। अब जो डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट ओट्रियम में आया है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो वेंट्रिकल है वो क्या है, पंपिंग सिस्टम है, ठीक है, पंपिंग सिस्टम है हमारा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करना उसे शुरू कर देगा। जब वो उसे पंप करेगा राइट वेंट्रिकल, तो जो राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरीज ऐड है, ये रही पल्मरी आर्टरीज ऐड, ठीक है। ये जो पल्मरी आर्टरीज इसके साथ ऐड है वो क्या करेगी, वेंट्रिकल के पंप से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो पल्मरी आर्टरीज में जाएगा, जो कहाँ पे जाएगा, जो इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेट ब्लड है कहाँ पे जाएगा, वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर लंग वापस उसको प्योर करेगा, फिर पल्मरी वेन की हेल्प से ऑक्सीजनेट ब्लड होगा वो वापस से आएगा हार्ट का, वही प्रोसेस वापस से चलता रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो राइट साइड है वो डी ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो ये थी इसकी वर्किंग हार्ट की। अब हम इसके हार्ट के कुछ मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हार्ट के ये दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं जो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, इनको कौन सेपरेट करता है? सेप्टम सेपरेट करता है। तो सेप्टम क्या है? एक थिक मसल है जो क्या करेगा, इन दोनों पोर्शंस को अलग करेगा, ठीक है, जिससे डीऑक्सीजनेट ब्लड और ऑक्सीजनेट ब्लड आपस में ना मिल पाए। ऑक्सीजनेट ब्लड अपना अलग रहे और डीऑक्सीजनेट ब्लड अलग रहे, मतलब लेफ्ट से राइट में ना जा सके और राइट से लेफ्ट में ना आ सके, ठीक है। और जो हार्ट की पंपिंग की मशीन है प्रॉपर, जो लगातार चलता रहता है काम, इसका कॉन्टिन्यूसली जो वर्क करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है इसका प्रोटेक्शन लेयर है। प्रोटेक्शन लेयर मीन्स ये हार्ड मसल्स होता है थोड़ा सा, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर प्रोटेक्ट रहता है। उसके बाद एक मसल वॉल होती है इसके बीच में, फिर कार्डिक मसल होते हैं। ये वाले मसल है ना, जो ये कार्डिक मसल इनर पार्ट है जो हार्ट का, वो कार्डिक मसल का बना होता है, ठीक है। और ये मसल वॉल है और ये प्रोटेक्टिव लेयर है। जब हमारा हार्ट बीट करता है या पंप करता है तो उसका साइज छोटा या बड़ा होता है, तो उस साइज को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर ऑर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जब, तब ये अलग अलग टाइम पे होता है, तो इसके पंपिंग के बिहेव को ये कंट्रोल करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हार्ट है वो सिंगल पंप नहीं है। सिंगल पंप नहीं मीन्स टू से डबल पंप है। डबल पंप मीन्स कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, इधर उसी सेम टाइम पे इधर डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा तो यहाँ से ये पंप करेगा। तो मीन्स ये डबल पंपिंग वाला काम है जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल अलग पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग पंप करता है, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स अपना अलग अलग पंप करते हैं तो डबल पंप इसे बोला जाता है। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को पंप करता है उसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो ऑक्सीजनेट ब्लड को पंप करता है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, ऑक्सीजन यहाँ पे रिच होती है, मीन्स ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, मीन्स डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डीऑक्सीजनेट ब्लड मीन्स टू से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजनेट ब्लड मीन्स टू से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था, ऑक्सीजनेट ब्लड जब मेन आर्टरी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है तो ऑक्सीजन को वो प्रोवाइड करता है हर बॉडी पार्ट पर, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सेपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीऑक्सीजनेट ब्लड से, जिसको वो सेपरेट, ताकि सेपरेट क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि एक तो जब वो पूरी बॉडी में जाता है तो रिलीज करता है एनर्जी, और अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है हमारी बॉडी से वो भी इनकी हेल्प से निकलती है। तो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन में ब्लड जिस ऑक्सीजन जिस ब्लड में मिली होती है, ठीक है, रिच होती है, तो वो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। और कहते हैं जो बॉडी सेल है वो इनफ है ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जिसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये हार्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।